जी, इससे महिलाओं को काफ़ी मदद मिल जाएगी। 1-1 हज़ार रुपए हर महीने उनको डलेंगे, तो इससे क्या उनका घर खर्च निकल सकता है, हाथ खर्च निकाल सकते हो। घर खर्चा भी निकाल सकते हैं, उनका आने-जाने का भी हो सकता है और उसको कुछ सामान लेने का हो तो वो भी ले सकते हैं। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, हमारे बारे औरतों के बारे में उन्होंने सोचा, बहुत ही अच्छा सोचा। फायदा ये कि औरत को ना पैसा रहता है तो कुछ भी काम कर सकती है, कुछ भी कोई लेन देन का काम पड़ता है तो कोई से मांग नहीं सकती है। ये योजना बहुत अच्छी चली। मध्य प्रदेश में जल्दी ही चुनावी बिगुल बजने वाला है और कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरह से घोषणाओं में लग गई है। शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो वो भी घोषणाएं करते जा रहे हैं, तो कमलनाथ भी उनसे पीछे नहीं है। अभी शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणा की है, या हम कहें कि आधी आबादी को साधने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना का जो शुरुआत की है, वो अब जमीन पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। जमीन पर लोग अब यहाँ इससे जुड़ते दिखाई दे रहे हैं और लाडली बहना योजना के अंतर्गत फॉर्म भरना भी शुरू हो गए हैं। इसी में कमलनाथ ने यह भी कहा है कि शिवराज सिंह चौहान 1,000 रुपए दे रहे हैं, मगर कमलनाथ की अगर सरकार बनती है तो वो 1,500 रुपए देंगे। फिलहाल यहाँ लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो फॉर्म है वो भरना शुरू हो गए हैं और कुछ ही समय बाद महिलाओं को राशि मिलना शुरू हो जाएगी। चुनाव जब तक आएंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के खाते में 3 या 4 किस्तें जमा कर देगी। तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं को साधने या आधी आबादी को साधने की कवायद दिखाई दे रही है। हमारे साथ इस वक्त आगरमालवा जिले के पालड़ा गांव की कुछ महिलाएं हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो 1,000 रुपए की राशि सरकार उन्हें दे रही है वो उनके लिए कारगर साबित होगी या नहीं होगी। क्या नाम है आपका? ज्योति यादव। बताइए किस तरह से जैसे योजना शुरू हुई है तो कितना फायदा है? आपने फॉर्म पहले बताइए, फॉर्म जमा कर दिया आपने? जी, कर दिए। कितना फायदा है योजना से? जी, इससे महिलाओं को काफ़ी मदद मिल जाएगी। 1-1 हज़ार रुपए हर महीने उनको डलेंगे, तो इससे क्या उनका घर खर्च निकल सकता है, हाथ खर्च निकाल सकते हो, कुछ लेन-देन इकट्ठा भी कर सकते हैं। 12 महीने के जैसे 12,000 हो जाएँ तो इकट्ठा भी कर दे सकते हैं। कहीं जाना हो, यात्रा करनी हो तो उसके लिए उनको खुद के पैसे काम आ जाएँगे, या कहीं जाने-आने का, कुछ लेने-देने का, इसमें काफ़ी मदद मिल जाएगी औरतों को। और उनका भी एक मान-सम्मान बन जाएगा कि वो खुद के पैसे से कुछ कर रही है या कुछ ला रही है। शिवराज सिंह ने जो ये योजना चालू करी, आपको ऐसा लग रहा है ठीक योजना है? हाँ, ठीक योजना है। पहली बार सरकार ने महिलाओं के बारे में सोचा है। ये बहुत ही अच्छी योजना है, इससे महिलाओं को काफ़ी मदद मिलेगी। अब देखिए, बता रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार महिलाओं के बारे में सोचा है। दूसरी महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, उनसे जानेंगे। आपने फॉर्म जमा कर दिया? कर दिए। बताइए इस योजना से कितना लाभ है? आपको ऐसा लगता है कि पुरुषों के बारे में ही सोचती थी सरकार, या बच्चों के बारे में, या भांजे भांजियों के बारे में? पहली बार सरकार ने महिलाओं के बारे में सोचा, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो शिवराज सिंह चौहान ने जो जिस तरह से 1,000 की घोषणा की है, कितना फायदा मिलेगा महिलाओं को? बहुत फायदा मिलेगा बहनों। क्या किस तरह का फायदा मिलेगा? घर खर्चा भी निकाल सकते हैं, उनका आने-जाने का भी हो सकता है और उसको कुछ सामान लेने का हो तो वो भी ले सकते हैं। आपको कैसा लगता है शिवराज सिंह चौहान की जो योजना है 1,000 रुपए की? आपने पहले तो फॉर्म भर दिया, हाँ जी, भर दिया। तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, हमारे बारे औरतों के बारे में उन्होंने सोचा, बहुत ही अच्छा सोचा है। आप बोल रहे हो कि वो शिवराज चौहान ने पहले भी लड़कियों के बारे में बहुत अच्छा सोचा उन्होंने, जो लाडली लक्ष्मी के लिए सोचा, और हमारे लिए भी इतना सोचा कि हमारे लिए बहुत फायदा की बात है। हर काम कर सकते हैं उसके लिए, हम कुछ भी खरीद सकते हैं, बच्चे बच्ची को खरीद सकते हैं, किताब ले सकते हैं, उसकी फीस जमा कर सकते हैं, बहुत फायदा मिलेगा। और इसके बहुत अलावा ये बताइए कि दूसरी सरकारें भी बोल रही है कि हम ज्यादा वो पैसे बोल देंगे। रही है तो वो बोल रही है, सिर्फ वो करके कुछ नहीं दिखा रही। उनको डालना था तो पहले औरतों के बारे में सोचते थे। क्या सोचा उन्होंने औरतों के बारे में? कुछ नहीं सोचा। ये तो शिवराज चौहान ने सोचा हमारे बारे में, तो उन्होंने डाल दिए, हमें बहुत फायदा मिलेगा। ये बात सही है कि जो ग्रामीण परिवेश है इसमें महिलाओं को पैसा कम हाथ में आता था, और ये योजना के अंतर्गत उनके हाथों में पैसा आएगा। माता जी भी हमारे साथ है। माता जी, कितना फायदा हो रहा है महिलाओं को? बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। कैसे कैसे फायदे होंगे? ये से फायदा हो रहा है कि औरत को ना पैसा रहता है तो कुछ भी काम कर सकती है, कुछ भी कोई लेन देन का काम पड़ता है तो कोई से मांग नहीं सकती है। ये योजना बहुत अच्छी चली। पर कमलनाथ जो है कांग्रेस के जो सीएम यहाँ पे पहले रह चुके हैं, मुख्यमंत्री,
कमलनाथ ने भी शिवराज सिंह चौहान की तरह घोषणा की है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो 1000 की जगह 1500 देंगे, उस पे क्या कहेंगे आप? फिर नहीं कहेंगे, जो तेल देगा वही है हमारा। अच्छा, जो पहले देगा। हाँ, जो योजना जो पेल चले रहा, जो सदन चलाता एरिया, वही सरकार है हमारी। तो आपको अच्छा लग रहा है शिवराज अच्छा सिंह? लग रहा है हमारा, अच्छा लगा हमारा। देखिए, कमलनाथ की बात को भी कह रहे हैं कि फॉलो कर रहे हैं कमलनाथ किसी तरह से शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं को, और भी महिलाएं। माता जी, कैसा लग रहा है आपको ये योजना आई है? बहुत अच्छा लगी है सर। ने वो जो पैसा दिया था, कमलनाथ ने पहला भी बोला था कि हम बैग जमा कर देंगे, तो उनने कोई भी नहीं काम किया हमारा। कमलनाथ ने, जो शिवराज सिंह ने, नरेंद्र मोदी ने जो काम किया नहीं, वो सब अच्छा ही किया वो करी के दिया। अबे हमारे 1000 रुपया मिलेगा, मैं बहुत काम कर लूंगा, कहीं भी बूढ़ा टेढ़ा के लिए कोई बच्चा मांगे तो उनके दे दा, कहीं भी खर्चे चली जाए हमारे औरतों को। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है जैसे महिलाएं हैं, महिलाओं के बारे में पहली बार कोई सरकार सोच रही है कि उनको 1000 रुपए दे रही है, हाँ, तो क्या सोचते हैं आप महिलाओं के लिए उन्होंने सोचा है? तो महिलाओं के लिए सोचा तो बहुत बढ़िया सोचा ने उनने। नहीं तो औरतों के महीना में तो जदे 1000 रुपया मिले जा, वही नहीं खत्म हुआ तो फिर मिले जा, तो औरतों के लिए तो बहुत अच्छा सोचा उन्होंने। और लोगों से बात करते हैं, ये महिलाएं जो है गांव की, अगर हम बात करें, अभी हम गांव में हैं, तो महिलाओं के पास गांव में पैसे आते हैं कि नहीं आते हैं? क्या कहाँ लगता से है? आते हैं? सरकार दाड़की करते तो आते हैं, घर खर्चा मतलब जो काम करते खेती में आते हैं, कहाँ से आते हैं? ये पैसा तो बहुत अच्छा है हमारा है, मतलब हमारे पास रख सकते हैं। ये एक अतिरिक्त आमदनी हो गई हाँ, आपकी। हो गया आमदनी जी। तो इसमें जैसे गांव में महिलाओं के पास पैसे नहीं रहते हैं, पुरुष के पास रहते हैं। पुलिस के पास अब ये 1000 रुपए आपको मिलेंगे, कितना फायदा उठाएंगे इसका? बहुत फायदा है इससे। क्या क्या फायदा उठाएंगे? हम घर खर्चों से चले सका, हमारे कहीं भी खरीदी सका, जाना आने भी लाभ है हमारे, बहुत लाभ है इससे। देखिए, सबको लगता है कि काफी फायदे हैं 1000 रुपए मिलने से। आपको ये बताएं, सरकार जिस तरह से 1000 रुपए की बात की है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये महिलाओं को साधने के लिए या वोट की राजनीति के लिए ऐसा हो रहा है? हो भी सकता है, ये भी हो सकता है, पर 1,000 रुपए जब तक औरतों को मिल रहे हैं उनसे उनको काफी फायदे हो जाएंगे। अब जैसे कि गांव में ज्यादातर पैसे आदमियों उनके पास ही रहते हैं और औरतों को इतना ही देते हैं जितने से उनका मतलब उनके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं रहते। तो इससे एक्स्ट्रा पैसे रहेंगे तो उनको कोई चीज खरीदनी हो या कोई जाना आना हो तो वो उनके पैसे से कर सकते हैं। तो इससे औरतों को काफी मदद मिल जाएगी। राजनीतिक स्टंट तो नहीं है राजनीति में? हो भी सकता है, राजनीति भी हो सकता है, पर महिलाओं को तो फायदा मिल रहा है। महिलाओं को तो फायदा मिल रहा है, बस यही। और देखिए, महिलाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने घर खर्च को निकालने की बात कर रही है, या दूसरे ऐसे छोटे खर्चे हैं जो महिलाएं नहीं कर पाती थी, इस आमदनी से वो कहीं ना कहीं खर्च अपने निकाल पाएंगी और काफी खुश दिखाई दे रही हैं। कई महिलाओं का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान ने उनके बारे में सोचा और उन्हें 1000 रुपए देने की जो कवायद शुरू की है, या जल्द ही उनके खातों में 1000 रुपए आ जाएंगे, तो वो महिलाओं के लिए काफी लाभप्रद दिखाई दे रहे हैं। विजय राहुल के साथ प्रमोद कारपेंटर, आगर मालवा, MP तक।